मित्रों, कई लोग ये कामना रखते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो, तो वो संतान जो है तेजस्वी हो, गुणकारी हो, संस्कार युक्त हो, सुंदर, स्वच्छ हो और आगे चलकर अपने भविष्य में वो कीर्ति प्राप्त करे, यश प्राप्त करे। वो संतान कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं होता है। देखिए, गुणकारी संतान की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी होता है जो संतान, जिसकी माता है, उसका गर्भ संस्कार किस तरह से चल रहा है, ये सबसे बड़ा विषय होता है। क्योंकि जब स्त्री का गर्भ बन जाता है, यानी वो गर्भवती हो जाती है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया उसी के ऊपर चलती है। उस स्त्री के खाने पीने से लेकर, उस स्त्री के बोलने से लेकर, उस स्त्री के उठने बैठने रहने से सभी कुछ उसके जीवन की प्रक्रियाओं के साथ चलता है। जिस तरह से संसार में आप विचरण कर रहे हैं, उसी तरह का योग आपके गर्भ में बनेगा। अगर आप अच्छे विचार के हैं, मानसिकता आपकी अच्छी है, आप नेक कर्म कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो आपका संतान भी उसी के सुख को प्राप्त करता है, यानी उसी अंश को प्राप्त करता है जो आपकी गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को प्राप्त करेगा। जिस तरह के भोजन आप ले रहे हैं, जिस तरह का सेवन आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप खाने में प्रयोग करते हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो अच्छी संतान होगी, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं तो उसका अंश संतान के ऊपर भी जाएगा। उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो राक्षसी प्रवृत्ति होगी। तो अच्छे भोजन करेंगे तो देवता की प्रवृत्ति प्राप्त होगी। अगर ऐसे भोजन करेंगे जो अवगुण वाले भोजन होंगे, बार बार उन्हीं को सेवन आप कर रहे हैं, उन्हीं का शौक आपको अधिक लग रहा है खाने का, तो उसी तरह की प्रवृत्ति आपके संतान को भी प्राप्त होगी। जिस तरह से आप अपनी बोली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से सोच विचारधारा आपके मन में विचरण कर रही है, उसी तरह से उस बच्चे की मानसिकता का निर्माण भी होगा। आप कटु शब्द बोल रहे हैं, लोगों से गलत तरीके से बात करते हैं, लोगों को उल्टे सीधे वचन बोलते हैं, अपने घर के लोगों को कुछ भी अ, अनाप शनाप आपने बोल दिया, ये सभी चीज़ें आपके संतान के पास भी जाएंगी। वो भी जब पैदा होगा तो इसी तरह से उसकी भी बोली भाषा आपको दिखाई पड़ेगी। आप मीठी वाणी और अच्छे विचार, सभी से प्रेम व्यवहार के साथ आप अपना संचालन कर रहे हैं, तो उसका गुण आपकी संतान के अंदर जाएगा। जब उसका जन्म होगा तो वो भी उसी तरह की विचारधारा रखेगा। और उत्तम विचारधारा जिनकी होती है, वो अपने जीवन में उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। नीच भावना, नीच विचारधारा होगी तो उसी गति को चले जाएंगे। अच्छे कर्म, अच्छी सोच आपको अच्छे शिखर तक ले जाती है। ये सबसे बड़ा राज होता है आपके जीवन का। जो भी पैदा होते हैं, जो भी जीवन में दुनिया में आते हैं, जो चले जाते हैं, उनके बीच के कर्म ही लोगों को याद रहते हैं। तो ये अपने जीवन की सबसे बड़ी बात होती है। और सभी को चाहिए कि जैसे जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं, अच्छी संतान उन्हें भगवान दे और उनके सोच के अनुसार हो, तो प्रतिदिन सुबह सूर्य को प्रणाम जरूर करें। सूर्य देव के समान, जैसे सूर्य पुत्र कर्ण थे, तेजस्वी थे और एक योग पुरुष थे, उसी के समान आपको रत्न धन प्राप्त हो, जो भी संतान हो उन्हीं के समान हो। तो ये सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ओम सूर्योदय सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के साथ भगवान शिव की उपासना करें। जल अर्पण कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं सूर्य देव की तरफ देखते हुए। सुबह के समय ये कार्य करें, ये नहीं कि दिन के 12 बजे करें। सुबह के समय करेंगे तो इसका लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इस तरह आप करेंगे तो उसका गुण जो है वो आपके गर्भ में प्राप्त होगा। तो ये कुछ बहुत ही जरूरी बातें होती हैं, अगर आप इसको अपने जहन में सोचते हैं तो। धन्यवाद।